दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, बुरा वक्त आता है, रुलाता बहुत है, लेकिन जाता है। जीवन में कुछ न कुछ सिखा के जाता है। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, आय संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं कितने सारे तरीके से सवाल को सॉल्व कराता हूँ। आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करिए। आप लोग भी क्या है, लगभग 15-20 सेकंड या मान लीजिए 10 सेकंड भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या उससे कम सेकंड में आपको जितना समय आपको जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उतने समय में आ जाएगा। ये देखिए, करना क्या होगा है, यहाँ पे लिखना होगा ए। इसके बाद क्या सवाल क्या दिया गया है, ए बी का आयु का अनुपात 4:5 है। करा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। पूछा गया है ए की वर्तमान, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सवाल क्या करना होगा है, यहाँ लिखना होगा ए बी, इसका अनुपात क्या लिखना है, यहाँ दिया है 4:5, इस तरह लिख लेते हैं। इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद 5 वर्ष बाद पूछा गया है। 5 वर्ष बाद यहाँ लिख लेते हैं। 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, यह अनुपात करा 5:6 हो जाता है। अब क्या पूछा गया है, करा कि ए की वर्तमान आयु। देखिए, आप लोग बताइए ए की वर्तमान आयु क्या होगी, जब इसे ए की वर्तमान आयु वर्तमान आयु क्या हो जाएगी है। देखिए, करना क्या होगा ये, जब ए की वर्तमान आयु यही है तो, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर अनुपात में दिया गया है, मीन्स क्या रेशियो में दिया गया है। जब रेशियो का चिन्ह है, जब चिन्ह हटाते हैं किसको, ये जो दो डॉट दिया गया है, जब ये दोनों का रेशियो हटाते हैं तो क्या आता है, 4x आता है। ये ए के लिए 4x आएगा, ये बी के लिए 5x होगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, ए के लिए तो हम ए का लेके चल रहे हैं। अब देखिए, 5 वर्ष बाद करा अनुपात इतना हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। देखिए, x का मान निकालना, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक लिखते हैं 5 वर्ष बाद, इसको जो लिखता है लिख लेते हैं। देखिए, 5 वर्ष बाद क्या मान निकालना है, x का, यहाँ x का मल्टीप्लाई करते हैं इनटू। देखिए, इनटू में क्या करते हैं, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मिस क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या, तिरछे गुणा करिए, क्या होगा 5×25, अर्थात क्या होगा 25 लिख लेते हैं। क्या किया हमने, इसका तिरछे मल्टीप्लाई किया है और यहाँ आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना होगा ये 6×4 = 24, यहाँ 24 कर दिए। और अपान क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा ये, यहाँ पर 6 में से 5 घटा दिए, या 5 घटा दिए क्या आएगा, एक ऐसे कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या किया हुआ है, हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 5×25 आया, 6×4 = 24 आया। उसके बाद नीचे नीचे घटा दिए, 6 में से 5 घटा दिए। ये एक फार्मूला है, हर एक सवाल में ट्रिक है, लगाना पड़ेगा ये। देखिए, 25 में 24 गए एक, और यहाँ नीचे घटाएंगे, ये भी एक आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा। तो x = क्या आ गया, 5 आ गया। यही x का मान मुझे निकल गया। यही जब x का मान निकल जाएगा क्या करेंगे, ये ऑप्शन में रख दी, यहाँ पर जो वहाँ पूछा गया है, पूछा क्या गया, a की आयु, x का मान निकल गया 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे मिला 5, अर्थात क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे 20 वर्ष। अर्थात क्या है, ए की क्या है, वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष हुई, जो ऑप्शन नंबर ए सही था। इस सवाल को देख लीजिए, क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा ए और बी। उसके बाद क्या करना होगा, इसके नीचे जो अनुपात लिख दिए हैं, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। अब क्या करना होगा, फिर से मल्टीप्लाई करिए, 5×25 जो ज्यादा था उसको पहले लिखेंगे। देखिए, 5×25 25 लिख दिए हैं। इसके बाद 6×4 = 24 कर दिए हैं, इन दोनों घटा दिए हैं, और नीचे नीचे घटा दिए, एक आया है, ऊपर भी एक आया है। तब देखिए, एक में डिवाइड करेंगे, x ही आएगा है। तो यही x का जब मान निकल गया, हमने जो सवाल पूछा गया था, a की वर्तमान आयु क्या होगी, 4x होगी, यहाँ x का मान रख दिया, जो ऑप्शन नंबर ये सही था। एक खूबसूरत सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, सवाल दिए गए, ए तथा बी की वर्तमान आयु दिया गया 4:1, तो कह रहा 5 वर्ष बाद कह रहा 3:1 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या करना होगा। देखिए, मैंने अभी क्या ट्रिक बताई थी आपको, क्या लिखना होगा, यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, इसके नीचे इसका अनुपात दिया गया है 4 और यहाँ 1। अब कह रहा 5 वर्ष बाद 5 वर्ष लिख दीजिए आप साइड में, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देख करना क्या होगा, ए का पूछा गया है, ए के लिए क्या होगा, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ए की वर्तमान क्या लिखेंगे, आयु क्या हो जाएगी, आयु क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। करना क्या होगा, ये यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए 5 = क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए x, क्योंकि देखिए उत्तर हमारा यही है, उत्तर हमारा क्या होगा, ये यही है। लेकिन करना क्या होगा, ए का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, इसमें ए का पूछ रहा है, तो यहाँ ए का पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु क्या होगी यार। दोस्तों, करना क्या होगा, ये यहाँ लिखना होगा 5 = करना होगा, x का मान निकालना, x लिख दिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो 5 वर्ष बाद यहाँ कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया है, ए तथा बी का जो आयु का अनुपात दिया गया 4:1 दिया गया है।
5 वर्ष बाद क्या रहा, 3 संबंधी एक हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या करना होगा, जिसके अभी हमने डिस्कस किया था क्या करना था, यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। इसके नीचे जो अनुपात दिया गया क्या दिया है, 4:1 दिया गया है। इसके 5 वर्ष बाद यहाँ 5 लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ 3 इसका रेशियो 1 लिखिए। इतना समझ गए होगे। अब क्या करना होगा, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु कैसे लिखेंगे, लेकिन ए की वर्तमान लिख दीजिए यहाँ पर आयु क्या हो जाएगी। आप लोग बताइए ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। हमने बताया कि अगर अनुपात का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ लिखेंगे 4x आएगा। जब ये अनुपात हटा दिए तब क्या होगा, ए के लिए 4x, बी के लिए क्या हो जाता है x। पूछा क्या गया ए के विषय में, तो हमने उसका x नहीं लिया हुआ है, इसका 4x होगा, इसका x होगा ये। तो लेकिन आप देखिए, अब मुझे x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए x लिख लीजिए यहीं पर। अब देखिए इंटू कर लीजिए। अब करना क्या होगा, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। हमने x लिया, इसके बाद x का मान निकाल, पहले x पहले कर दिया, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं 4 × 1। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 × 1 कर दिया गया है। इसका मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ लगाएंगे फार्मूले में, 3 × करते हैं 1। अब इसके बाद क्या करना होगा, नीचे से घटाते हैं, 3 - 1। देखिए यहाँ पर नीचे घटा दिए। अब बराबर क्या है, कितने वर्ष बाद पूछा गया, 5 वर्ष बाद। बराबर क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद। इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा। देखिए x × इसको सॉल्व करिए, 4 × 1 = 4 आएगा, ये 3 × 1 = 3। 4 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 लिखते हैं। नीचे 3 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा ये। इसके इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, x = मुझे मिल जाएगा ये 5 × 2 = 10। x का मान मुझे क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब यही 10 उठा किस में रख दीजिए, यहाँ पर है। तो इसकी आयु क्या हो जाएगी है, तो एक की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ रख दीजिए। 4 × क्या हो जाएगा, 10, अर्थात क्या होगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, एक की वर्तमान आयु क्या होगी, 40 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर ये सही था। अगर बी का पूछता है क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाले हैं और b के लिए क्या होता है x, तो b के लिए वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाए। लेकिन सवाल पूछा गया था a की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ये सही था। एक खूबसूरत सवाल देखिए, मोहन की वर्तमान आयु 2 संबंधी 1 है, करा 5 वर्ष बाद 3 संबंधी 2 हो जाएगी। करा सोहन और मोहन की वर्तमान आयु क्रम से इस दिए गए 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन बताना है। करना क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं मोहन, यहाँ लिखते हैं मोहन, यहाँ पर लिखते हैं सोहन, लिख दिए हैं। इस तरह अनुपात मोहन हो गया, यहाँ पर सोहन हो गया। इसके नीचे अनुपात क्या लिखते हैं, 2 संबंधी लिखते हैं। इसके 5 वर्ष बाद पूछा गया, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3 संबंधी हो जाएगा 2। क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों, पहले क्या दिया गया है, सोहन दिया गया है, तो यहाँ पर पहले सोहन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कर दीजिए सोहन, इसके बाद कर रहा है मोहन, यहाँ पर मोहन। देखिए पहले कर रहा है सोहन लिख दिए, यशो से कर दिया सोहन, और यमो से क्या लिखते हैं मोहन। अब देखिए कर रहा है, इसका अनुपात दिया 2 संबंध 1, ये इसका क्या वर्तमान आयु, तो हो जाएगा सोहन की वर्तमान आयु क्या लिखना होगा, ये सोहन की, यहाँ लिख दिए वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। हमने बताया कि जब अनुपात हटता है क्या आता है, इसी प्रकार मोहन के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी x आ जाएगी। तो लेकिन क्या करना होगा, मुझे x का मान निकालना होगा। x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने का नियम बताया, क्या करना है, यहाँ लिखना होगा x × इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ये, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये यहाँ हो जाएगा 4 आ जाएगा ये, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 है माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे पे 3 आएगा ये, और बाई यहाँ क्या करेंगे, 2 में से क्या, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, इक्वल टू करा 5 वर्ष बाद 5 कर दिए हैं। तो यहाँ x = क्या होगा, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा ये, अर्थात मुझे क्या मिल गया, x का मान निकल गया है। तो x का मान कहाँ रखना होगा, यहाँ कर दीजिए, यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर 2 × क्या हो जाएगा 5, अर्थात 10। यहाँ पर क्या रखिए, यहाँ पर ये 5 रखिए। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, सोहन और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2 संबंधी 1, करा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3 संबंधी 2 हो जाएगा। ये करा सोहन और मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सही है। देखिए करना क्या होगा, ये देखिए एक सवाल ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए हम लोग देखिए क्या दिया गया है, करा अनुपात 2 संबंध 1, अर्थात क्या होगा ये, इन दोनों का देखिए जो ऑप्शन वही सही होगा ये जिसका अनुपात क्या होगा 2 संबंध 1 आएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ देखिए इसको अगर सॉल्व किया जाए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर है
अगर इसको देखिए, इसका अगर आप देखिए क्या हो जाएगा, 5 एक्का 5, 5 दूनी 10। दो ऑप्शन से भी क्या है यहाँ पर देखिए मिल सकता है, देखिए क्योंकि दो संबंध दे दिया था, अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 5 एक्का 5, 5 दूनी 10। जो ऑप्शन नंबर क्या था, ये पहला सही था। इसको देखिए 5 संबंध, दो संबंध नहीं मिलेगा, ये इससे मिलेगा यहाँ, इसको 5 से 5 दूनी 10, 5 पे 15, 3 संबंध होगा, ये नहीं होगा। ये आपसे थोड़ा उल्टा था, यहाँ पर यहाँ 5 संबंध ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पर 10, तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, ये एक संबंधित 2 आ जाएगा, 5 एक्का 5 और 5 दूनी 10। तो भी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन से भी सवाल नंबर फर्स्ट सही है। अब देखिए कैसे रूल्स, अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 से ज्यादा मिलते रहेंगे तो क्या करेंगे, देखिए या एक से ज्यादा मिलता रहेगा क्या करेंगे, इसमें करना क्या होगा, ये यहाँ लिखेंगे क्या है, यहाँ लिखते हैं सोहन, यहाँ लिखते हैं मोहन, इसके नीचे क्या लिखते हैं, इसका अनुपात 1 और 2, यहाँ 2 और 1, यहाँ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, इसका अनुपात क्या होता है 3, 2, ये कर देते हैं। अभी हमें बताया क्या करना है, x का मान निकालना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सोहन के लिए 2x हो जाएगा और मोहन के लिए x हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि जब अनुपात हटता है यहाँ पर ये तो क्या आता है x। तो हम लोग लिखते नहीं है, सोहन के लिए आप 2x याद रखिए, मोहन के लिए क्या है x याद रखिए। अब देखिए क्या होगा, मुझे x का मान निकालना होगा, x इंटू क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 आ जाएगा। अब बाई क्या करेंगे, इन दोनों घटाइए, 3 में से घटाएंगे, बराबर क्या करना होगा, जितने साल बाद, 5 साल बाद बराबर कर दीजिए, 5 साल बाद, तो क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, एक ही आएगा, x इक्वल टू 5, अर्थात क्या है, x बराबर क्या आ गया है, x का मान जब 5 आ गया तो सोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, सोहन की वर्तमान आयु बराबर लिखते हैं क्या हो जाएगा, इसके लिए 2x हो जाएगा, ये x का मान निकाल लिए हैं, 2 इंटू हो जाएगा, ये 5 अर्थात 10 हो जाएगा। और इसके मोहन के लिए क्या होगा, ये मोहन के लिए वर्तमान आयु क्या x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x का मान क्या दिया गया है, x का मान दिया गया 5, अर्थात 5 वर्ष, इसका 10 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर ये सही था। ऐसे भी इस तरह सॉल्व किया जा सकता था। ये देखिए करना क्या था, हमने क्या कर दिया है, पहले सोहन और मोहन लिख दिया, इसके नीचे अनुपात 2 1 कर दिया, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 2 3 2 का 3 2 कर दिए हैं। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करिए, यहाँ पे x का मान क्या 5 आया, x का मान इस पर रख दिए, जो आंसर मुझे मिल गया, जो ऑप्शन नंबर ये सही था। एक अगला सवाल देखिए, देखिए दोस्तों सब दिया गया है सवाल, समीना और सुहाना की वर्तमान आयु दिया है 7 संबंधित 3, करा 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5 संबंधित 3 हो जाएगा। इस बार क्या पूछ रहा है, समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है। मीन्स क्या है, पहले दोनों को वर्तमान आयु निकाल लीजिए, उसको घटा दीजिए, अंतर आएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखना होगा समीना, यहाँ लिखते हैं, इसके बाद क्या है, यहाँ लिखते हैं सुहाना, इस तरह आप भी लिख सकते हैं। सच समीना हो गया, सु से सुहाना समझने के लिए। इसका अनुपात क्या दिया गया है, यहाँ लिखिए 7 संबंध है, इसका अनुपात दिया गया कितना, यहाँ 3। उसके बाद 6 वर्ष, यहाँ लिखते हैं 6 वर्ष, इसका अनुपात क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 संबंध क्या दिया गया है 3। इतना आप कर लेंगे आप लोग, इतना करना ही है। इसके बाद क्या पूछा गया, देखिए पूछा क्या गया है, करा कि समीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 7x हो जाएगा, सुहाना की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा। इतना आप लोग माइंड में रखिए। इसके बाद क्या करना होगा, ये x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, x यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इनटू, अब क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर तिरछे इसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 3 21 कर देते हैं, और यहाँ पर इसका गुणा करिए, इसमें तिरछे इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तिरछे पे, तो गुणा करिए क्या होगा 5 3 15। यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस से लगाना पड़ेगा, माइनस कर दिए। और नीचे क्या करना होगा, इन दोनों क्या करना होगा, माइनस करना होगा, इन दोनों क्या करना होगा, माइनस। क्या होगा, ये 5 में से क्या घटाएंगे, -3, और बराबर करना क्या होगा, हमने बताया था कि जितने वर्ष बाद पूछता है, 6 वर्ष बाद यहाँ बराबर कर दीजिए 6। तो क्या होगा, ये x इंटू यहाँ घटाइए, 21 में से 15 घटाएंगे कितना 6 आएगा, नीचे कितना आएगा, ये 2 आएगा, इक्वल टू जाएगा x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों साइड जब मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट कटा सकते हैं, ऐसे 6 से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। जब मुझे x का मान निकल गया तो आप लोग उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीना की आयु क्या हो जाएगी, समीना की वर्तमान आयु क्या होगी, 7x हो जाएगा, x का मान निकाले हैं 7 × 2 अर्थात क्या हो जाएगा, 14 वर्ष किसका हो जाएगा, ये समीना का। और सुहाना के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सुहाना की क्या हो जाएगा, 3x रहेगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 × यहाँ 2 करिए, क्या हो जाएगा, ये 6 वर्ष। 6 वर्ष इतना आ गया दोनों का, ये इन दोनों का अंतर पूछा गया है। अंतर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर, सुहाना नहीं समीना और सुहाना का अंतर क्या होगा, 14 5 इसका था, इसका 6 घटाएंगे 8 वर्ष।
8 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे करना क्या था। हमने यहाँ क्या समीना या सुहाना, इसके जो अनुपात दिया 7 संबंधित 3, 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 6 वर्ष 5 संबंधित 3। अब क्या करना है, देखिए सुहाना क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा ये, और यहाँ पर सुहाना को 3x हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, x कर दिए हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 7 3 के 21 हो जाएगा ये, यहाँ 5 के 15 और नीचे घटा दिए इतना। इक्वल टू करना क्या है, जितने बार पूछा जाता है तो बराबर कर दिए। 6 वर्ष बाद बराबर 6। यहाँ से x का सॉल्व करिए, x का मान आ गया 2, तो यहाँ 2 का मान कहाँ रख दिए, यहाँ समीना में रख दिए, तो 14 आ जाएगा ये। सुहाना के लिए 6 वर्ष। इन दोनों का अंतर पूछा गया है, 14 में से 6 घटा दिए 8 आया, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए खूबसूरत सवाल है। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, त्रिशा और शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। करा 8 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, दोनों का वर्तमान आयु का अंतर। सेम वही करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ टी लिख दीजिए, उसके बाद शालिनी यहाँ लिख दीजिए। इसका अनुपात लिखिए 7 लिखिए, 6 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए 9 लिखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 8 लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा टी बराबर शालिनी के लिए क्या होगा 7x हो जाएगा है, और यहाँ ये हो जाएगा त्रिशा के लिए, और शालिनी के लिए क्या हो जाएगा बराबर क्या होगा 6x। इतना आप लोग जानते हैं। हमने कहा अनुपात हटा दीजिए, क्या होगा x आ जाएगा, इसके लिए भी x आ जाएगा। x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ करना होगा x इंटू इसका क्या है मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 8 से 56, और क्या हो जाएगा 8 से 56, यहाँ पर 56, और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 54, तो क्या जो ज़्यादा रहेगा 54 ज़्यादा, 54 लिखते हैं, माइनस 8 से 56, जो 56 ज़्यादा 56 पहले लिखते हैं। आप लोग यहाँ आपको समझना होगा ये, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 8 से 56 होगा, और 9 से 54, जो ज़्यादा उसको पहले लिखना होगा। तो 56 ज़्यादा उसको कर दिया, यहाँ पर 22 क्या करना है, इन दोनों घटाएंगे 1 आएगा, बराबर क्या करना होगा, जितने वर्ष बाद 6 वर्ष 8 वर्ष बाद 8 कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा ये x इंटू 4 आ जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पर है 8 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर है, यहाँ 2 आ जाएगा ये, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 आएगा ये। तो x का मान क्या मिल गया 4, तो इसके लिए इसकी आयु क्या हो जाएगी 7 इंटू हो जाएगा 4, 28 आ जाएगा ये। अगर पूछा होता सवाल में ये त्रिशा की वर्तमान आयु क्या है 28 वर्ष है, अगर पूछा होता शालिनी के लिए तो क्या होगा 6 इंटू 4, क्या होगा ये 24 होगा ये। तो पूछा क्या गया आयु का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर 28 में 24 घटाएंगे 4 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। एक खूबसूरत और इससे संबंधित और सवाल है जो उसमें शॉर्ट ट्रिक है वो बताएंगे। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। थैंक यू।